सो हेलो एवरीवन, अगर आप भी जेईई मेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड है। बिल्कुल भी आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, जैसे कि आपका जेईई मेंस होता क्या है, क्यों एग्ज़ाम दिया जाता है, क्या कुछ एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कौन दे सकता है, उसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ये 75% कब लगता है या लगता ही नहीं है, या 65% लगता है, कितने टोटल मार्क्स होते हैं, डेट्स का क्या होती है, लाइक आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, एग्ज़ाम कब होता है, एडमिट कार्ड कब आता है, कितनी, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस कंप्लीट वीडियो में मिलने वाली है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। क्यों? ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सको, अच्छे से आप टारगेट कर सको कि कहाँ से कैसे कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मैं पहले बता दूँ कि इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। तो फर्स्ट वन यू कैन सी हियर, व्हाट इज़ जेईई मेन, मीन्स आपका जेईई मेन का एग्जामिनेशन क्या होता है, देन उसका पैटर्न क्या होता है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई 2006 में ये 75 वाला क्राइटेरिया लगेगा या नहीं लगेगा। तो आपको इसका क्लियर आपको मिल जाएगा कि क्या कुछ होता है या क्या कुछ नहीं होता है। फिलहाल तो मैं बता दूं कि ये जो होता है वो एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म के समय नहीं लगता है, बट ये लगता है कब लगता है उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होती है, और मैं कोई भी डेट इधर उधर से आपको नहीं बताने वाली हूँ, एकदम ऑथेंटिक रिसोर्सेज से बताने वाली हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैं जेईई मेंस के ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि कितनी बार आप एग्ज़ाम दे सकते हो, कितने अटेम्प्ट्स होते हैं एक साल में। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जेईई मेन जेईई एडवांस से लेके सारी की सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलने वाली है, एकदम ऑथेंटिक मिलने वाली है। तो आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरा जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जेईई मेंस एग्जामिनेशन। तो देखिए, जेईई मेंस जो एग्जामिनेशन होता है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। एक साल में आप 2 बार दे सकते हो। इसका मोटिव क्या होता है, आप इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छे से अच्छे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आसानी से पा सकते हो अगर आप इसको अच्छे नंबर से क्लियर करते हो। देन ये ऑनलाइन बेस्ड होता है, बट जो इसमें एक पेपर होता है बीआर्क का, अगर आप वो ले रहे हो, उस साइट से फॉर्म फिल कर रहे हो, देन वहाँ पे एक ड्राइंग सेक्शन होता है जो कि आपका ऑफलाइन होता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके सब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिए, 2 पेपर्स होते हैं आपके, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा पेपर देने जा रहे हो, किस में आप इंटरेस्टेड हो। देन बीई एंड बीटेक में जो होता है वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है। देन आपका पेपर 2 जो होता है बीआर को बी प्लानिंग में, उसमें मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड देन ड्राइंग एंड प्लानिंग होती है। इसका सिलेबस भी मैं लेके आने वाली हूँ, पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करूँगी, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वरना आप ये सारी अपडेट जो है मिस कर दोगे। वहाँ पे पर्पज़ की बात कर लेते, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप आईआईटीज़ में जो सपना देख रहे हो तो जेईई एडवांस देना पड़ता है, जो कि होता है जेईई मेंस के बाद। ठीक है, दोनों अटेम्प्ट्स आपके जब होते आते हैं जनवरी और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, स्पेशली अगर आप एनआईटी का सपना देख रहे हो, आप ट्रिपल आईआईटी का सपना देख रहे हो, जीएफटीआई के सपने देख रहे हो, तो भाई आपको जेईई मेंस का एग्जामिनेशन देना पड़ता है। बाकी अगर टॉप की आईआईटी से या किसी भी आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो पहले तो आपको जेईई क्लियर करना पड़ता है, जेईई मेंस आपका, उसके बाद आता है आपका उसका फादर मीन्स आपका जेईई एडवांस का पेपर, जो कि होता है आपका जेईई मेंस के बाद। मीन्स जब आप जेईई मेंस क्लियर करते हो तब होता है जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन। फिलहाल उसकी मैं अपडेट पूरी आपको दे दूंगी, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी, कौन पेपर दे सकता है और कौन पेपर नहीं दे सकता है। तो पहली बात तो आप जो है 12th पास होनी चाहिए साइंस साइड से। देन सेकंड क्राइटेरिया होता है वो एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलिंग के समय नहीं यूज़ होता है, बल्कि उसका इस्तेमाल जो होता है जब आपका एग्जामिनेशन के बाद काउंसलिंग होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। 65 जो बच्चे SC ST PW से बिलोंग करते हैं उनके लिए होता है, बाकी सभी के लिए 75 होता है। नाउ अगर आपने मान लीजिए 2025 में 12th का एग्जामिनेशन ऑलरेडी दे दिया है, तो आप कौन से ईयर में एग्जामिनेशन दे सकते हो। आपका पहला अटेम्प्ट तो निकल गया, भले आपने दिया हो या ना दिया हो। उसके बाद 2026 में आपको दूसरा मौका मिलेगा, आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। 2027 में मिलेगा, बट आपको 2028 में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस साल भी आपने जो है अपना 12th पास किया था उसके बाद 2 साल तक आप अपना जेईई मेंस का एग्जामिनेशन दे सकते हो, उसके बाद नहीं। तो मान लीजिए 2000 आप जो भी बच्चे 2024 में 12th का एग्जामिनेशन दिए हैं वो भी इस बार आपका एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जैसे कि 2024 के लिए 2025 सेकेंड अटेम्प्ट था, 2026 लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है उनके लिए। तो चलिए
तो चलिए बात कर लेते हैं पैटर्न के बारे में। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता है तो एक अच्छे मार्क्स लेके आना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो लेट्स ब्रेक इट आउट। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया 2 टाइप्स के एग्जामिनेशन मीन्स पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होते हैं, आप जो भी करना चाहते हो उस हिसाब से पेपर फिल कर सकते हो। जेईई मीन्स पेपर 1 जो होता है वो होता है BE एंड BTech का। इंजीनियरिंग के लिए इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। उसमें आपके टोटल जो होते हैं एग्जामिनेशन में 75 क्वेश्चन होते हैं, मीन्स 25 फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, उसमें भी आपका न्यूमेरिकल और जो होता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होता है। देन वहाँ पे बात करते हैं कि आपकी मार्किंग कैसे होती है। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? येस, वी हैव नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो इन दिस। सो मैं बता देती हूँ, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सही करते हो तो आपका जो है 4 नंबर प्लस होता है ना। उसके बाद अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन होता है तो उसमें माइनस। ठीक है, बाकी अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका कोई मार्क्स वगैरह नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो कितने हैं उसमें। देन सेकेंड वाला हमारा जो होता है पेपर वो BR को बी प्लानिंग का होता है। तो इसमें जो होते हैं आपके 82 क्वेश्चन होते हैं। BR में 400 नंबर का क्वेश्चन होता है, डिवाइड करोगे तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, ऑनलाइन बेस होता है, बट आपका इसमें ऑफलाइन भी होता है। क्या ऑफलाइन होता है? वो होता है आपका ड्राइंग का। उसमें 3D हूँ कि आपका क्या कुछ सिलेबस होने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पे बात करते हैं पेपर 2 में आपका जो प्री प्लानिंग का होता है उसमें आपके 100 MCQs होते हैं, 400 मार्क्स का होता है। उसके बाद सेक्शंस उसमें मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड प्लानिंग, बट ये जो होता है वो फुल्ली आपका जो है ऑनलाइन बेस होता है। तो ये रहा आपका पैटर्न। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट में पूछिए, फटाक से आपको 1 घंटे के अंदर रिप्लाई मिलने वाला है। देन इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं अपने मन से नहीं बता सकती हूँ, मैं आपको एकदम ऑथेंटिक रिसोर्सेज से बताने वाली हूँ जो कि मैंने जेईई मेंस के जो ऑफिशियल से निकाला है और उसको मैंने यहाँ पे अपने लिए आपके लिए शीट बनाई है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा 2024 और 2025 में किस किस डेट पे एग्जामिनेशन हुआ था, कब आपका जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था। तो सब पे बताने जा रही हूँ ऐसी डेट जिसमें आपको मैं बता दूं कि जो भी डेट्स मैं बताऊंगी आपका एग्जामिनेशन और आपका एप्लीकेशन फॉर्म उसी दिन आएगा। मैं 99% ऐसा कह सकती हूँ। चलिए तो 2024 का देखेंगे। आपके जो एप्लीकेशंस थे वो 1 नवंबर को आ गए थे और आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था वो 24 जनवरी से हुआ था। मीन्स आपको कम से कम पूरा का पूरा 1.5 महीना मिला था आपके एग्जामिनेशन के पहले। ठीक है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आप 2025 की बात करोगे तो देखते कितना डिस्टेंस आपको मिला है। ठीक है, देखिए 28 अक्टूबर को आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आया था और 22 जनवरी को आपके एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट हुए थे। लगभग आपको सेम टाइम मिल रहा है, 1.5 महीने से करीबन थोड़ा सा ज़्यादा ही मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि आपके एग्जामिनेशन के 1.5 महीना पहले आपके जो है फॉर्म्स रिलीज़ किए जाते हैं। तो आप इस साल 2026 में मान सकते हो कि आपका जो है फॉर्म है वो 100% और 99% जो है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा किसी भी हालत में। अगर नहीं आता है, मान लीजिए अक्टूबर है, तो अक्टूबर से आपका अक्टूबर 27 से नवंबर 5 नवंबर के बीच में आपका फॉर्म कंफर्म आ जाने वाला है। लिख के रख लीजिए, क्योंकि मैं आपको फ़िलहाल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइमली अपडेट मिलता रहेगा। कैसे फॉर्म फिल करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइएगा। मुझे पता है कि आप जो है बड़े बड़े चैनल्स को सपोर्ट करते हो, बट दिस इज़ एन ऑथेंटिक चैनल जहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन एकदम ऑथेंटिक रिसोर्सेज से देती हूँ, कोई भी आपका जो बढ़ा चढ़ा के नहीं बताती हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं कि भाई आपका जो सेकेंड होता है मीन्स आपके एग्जामिनेशन कब से होंगे। तो बात देखिए 2024 में अगर हमने बताया आपको 24 जनवरी से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए थे और इसमें जो 22 जनवरी से स्टार्ट हुए थे। तो आप मान लो कि इस बार भी जो है आपका कंफर्म है कि देखिए हर साल का ट्रेंड यही बताता है कि आपका जनवरी में एग्जामिनेशन जो है 15 तारीख के बाद किसी दिन भी स्टार्ट हो जाते हैं। बट तो यहाँ पे आप मान के चलो कि आपका एग्जामिनेशन जो है 18 से 22 जनवरी के बीच में किसी भी दिन स्टार्ट हो जाएगा। कंफर्म लिख के रख लो, अपनी प्रिपरेशन है वैसे तैयारी करना शुरू कर दो वहाँ पे। तो अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो जेईई मेंस एग्जामिनेशन देने की, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा कॉलेज और कितना मार्क्स आपको चाहिए। मैं आपको पूरी है जो स्ट्रैटेजी बताऊंगी कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट मुझे इस वीडियो के लास्ट में मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट में आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हो ये वीडियो, या आप कौन सा कॉलेज जो है आप चाह रहे हो मीन्स टारगेट कर रहे हो। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, 1 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।